विद्यार्थियों, आज हम विचार करेंगे महादेवी के काव्य संसार पर। छायावाद के प्रवर्तक कवि होकर के भी निराला और पंत किसी युग विशेष की सीमा में नहीं बंधे। उनकी सृजनशीलता छायावाद की समाप्ति के पूर्व ही नए आयामों को खोज में व्यस्त हो जाती है, लेकिन महादेवी की काव्य साधना छायावाद के ऐश्वर्य काल से आरंभ होकर उसी के साथ समाप्त हो जाती है। दीपशिखा 1942 में जो प्रकाशित हुई, उसके बाद उन्हें कुछ कहना आज तक आवश्यक नहीं जान पड़ा। अपने युग का अतिक्रमण करने की चाह उनमें कभी नहीं जागी। सृजन प्रक्रिया के रूंझ जाने पर क्षमावान कवि इन अवरोधों से निरंतर जूझकर नई राहों का रास्ता खोजता है, भले ये रास्ते उस एकदम विपरीत दिशा की ओर क्यों न चले जाए। वह अपने आप को दोहराने के बजाय अपना ही खंडन करना उचित समझता है। महादेवी ने न तो अन्य कवियों की भांति सृजन शक्ति समाप्त हो जाने पर केवल जीवित रहने के प्रमाण देने के लिए बौंडे ढंग से अपने आप को दोहराया, और नई युग प्रवर्तक कवियों की भांति अपने आप को या अपने स्थापनाओं को नष्ट करते हुए नया कवि जीवन पाने का प्रयास किया। सृजन शक्ति में अवरोध आने पर उन्होंने शालीनतापूर्वक मौन साध लिया। यह सुसंगति महादेवी के काव्य में सबसे बड़ी विशेषता और उनकी सीमा भी है। कवि का व्यक्तित्व जितना गतिशील और कीट्स के शब्दों में कहा जाए तो नकारात्मक योग्यता से युक्त होगा, उसकी सृजन प्रक्रिया भी उतनी जीवंत होगी। महादेवी का कवि व्यक्तित्व है। महादेवी भी केवल छायावाद युग में गाती है और उसकी समाप्ति के बाद विरक्त होकर मौन साध लेती है। अपने युग के साथ ऐसी भावना और अपने विचारों और आदर्शों के प्रति ऐसी निष्ठा सीमाओं के बावजूद महादेवी के काव्य में विशिष्टता प्रदान करती है। यदि हम विचार करें प्रसाद, निराला और पंत की साहित्य की, तो महादेवी का काव्य संसार छोटा जरूर है, काव्य चेष्टा सीमित है। दार्शनिकता प्रसाद और निराला में कम नहीं थी। अंतर यही है कि दर्शन महादेवी के काव्य में अनुशासित करता है, लेकिन प्रसाद और निराला उसे काव्य अनुकूल बनाने की चेष्टा करती। हृदय की सूक्ष्म भावों की व्यंजना तो सभी छायावाद कवियों में थी, किंतु महादेवी अपनी अंतर्मुखता के एकांतिक और बाह्य निरपेक्ष रूप देती है। उन्हें यथार्थवाद, सूक्ष्म और आध्यात्मिकता के प्रति अपनी निष्ठा का पर्याय सा जान पड़ता है, इसलिए उसे जीवन के भारी और विजातीय वस्तु ही मान लेती है। उन्हें प्रतीत होता है कि यदि दुख पहले अंतर्मुख होकर आत्मा की वस्तु बना लिए जाए तो यथार्थवादी दृष्टिकोण में वह मौलिक अभाव का पर्याय बन जाता है। पिछली दुख रागिनी का वायुमंडल और आज की दुख कथा का धरातल ध्यान देने योग्य है। बाह्य संसार की कठोर सीमाओं और अंतर जगत की अनुभूति ने दुख के एक अंतर्मुख स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। आज का जीवन का संबंध जीवन के स्थूल धरातल की विषमता में रहता है। समष्टि के आर्थिक धरातल पर बाह्य सामंजस्य देने का आग्रह उनकी विशेषता है। एकांत यथार्थवादी काव्य में यथार्थ के एकांगी प्रतिरूपों की टिप्पणियां करते समय वे भूल गई कि वे स्वयं जगत की उपेक्षा करके उसी एकांगता को की शिकार बन गई है। बाह्य का सर्वथा तिरस्कार करके आभ्यंतर की पूर्ण और प्रमाणिक व्यंजना संभव नहीं है। आगे चलकर उन्होंने स्वयं अपनी दृष्टि में एकांगिकता का अनुभव करते हुए दुख और सुख को सामंजस्य के लिए आवश्यक माना। यदि महादेवी अंतर और बाह्य, सूक्ष्म और स्थूल, आत्मा और प्रकृति का सामंजस्य कर पाती तो निश्चय उनका काव्य बहुत ऊपर उठ जाता। महादेवी में अपार करुणा और सहानुभूति है। ये करुणा और सहानुभूति उनके व्यक्तित्व जीवन में और उनके काव्य रचनाओं में व्यक्त हुई है, परंतु उन्होंने अपनी कविता को इनके प्रभाव से सदा बचाया है। इनके आधार पर अपने काव्य की काव्य भूमि का विस्तार करने की उपेक्षा वे गिनी चुनी अनुभूतियों को व्यक्त कर संतोष लाभ करती है। महादेवी गद्य वस्तु और प्रभाव उसकी कविता भिन्न नहीं, उसका विरोधी भी है। उनका गद्य रचनाओं में जितनी सामाजिकता है, कविता में उतनी निसंगता है। महादेवी ने ये दोनों रूप किसी बिंदु पर मिलते दिखाई नहीं देते। उन्होंने मिलाने का गंभीर प्रयत्न भी नहीं किया।
इस द्वंद्व से वे इसलिए नहीं उबर पाई क्योंकि वे उबरना चाहती नहीं। अलग अलग स्तरों पर ये दोनों ही अपने लिए अपरिहार्य है। महादेवी का स्मरण करते हुए सचमुच मन में ईसाई नन का बिंब उभरता है, जो एक स्तर पर सामाजिक किंतु दूसरे स्तर पर घोर असामाजिक होती है। सांसारिकता के प्रति विरक्त होने पर भी जितना संसार से अलगाव नहीं होता, जो संसार में रह करके भी उनमें नहीं रहती है और उसे जुड़ी रह करके भी उसे अलग रहती है। महादेवी की कविता एकांत क्षणों की वाणी है। इन क्षणों में वे केवल आत्म साक्षात्कार करती है। इन आत्म साक्षात्कार से प्राप्त अनुभव उनके काव्य का विषय है। अपनी हर सांस का इतिहास लिख डालने के लिए आतुर कवियत्री गद्य में तो अपनी सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करती है और कविता में अपने विशिष्ट आत्मीय जीवन प्रसंगों को। इन विशिष्ट जीवन प्रसंगों के काव्य को रूप देते हुए महादेवी ने कई जगह उलझनों का सामना करना पड़ा है। वे अपनी जीवन अनुभूतियों पर आधारित है। जिस प्रकार की आत्म पर कविता लिखना चाहती थी, पिछड़े हुए मध्ययुगीन संस्कारों से ग्रस्त देश में उसका रिवाज नहीं था। रूढ़ नैतिकता की कठोर अनुशासन में आबद्ध सामाजिक जीवन तो मर्यादा की लीक पर चलने के लिए बाध्य था, किंतु कवियों की स्वच्छंद चेतना संपूर्ण मुक्त आकाश में प्रसारित होना चाहती थी। काव्य में व्यक्तिगता के आग्रह और समाज स्थापन के मूल में वस्तुतः इन कवियों ने स्वाधीन चेतना की व्यंजना हुई है। राजनीतिक पराधीनता के उस युग में निजी दुख सुख की काव्य का विषय अधिकतर एकमात्र विषय बनाकर इन कवियों ने विषयनिष्ठ विचार प्रदान और धार्मिक आध्यात्मिक काव्य परंपरा को हठात मोड़ते हुए उसे मानवीय भावों का वाक बनाने की चेष्टा की है। मध्ययुगीन संस्कारों से मुक्त होकर आधुनिकता से जुड़ने की यह चेष्टा सीमित और अधूरी होने पर भी महत्वपूर्ण है। इस युग का हर कवि अपनी प्रतिभा, व्यक्तित्व और संसार के अनुकूल ही प्राचीनता से कटकर नवीनता से जुड़ता है। निराला और पंथ में नए युग का उन्मेष अधिक प्रकटता से व्यक्त हुआ है। प्रसाद और महादेवी में सर्वत्र नहीं तो दुविधा या कहीं भी संयम का संकोच दिखलाई देता है। सिद्धांत रूप में व्यक्तिगत जीवन के दुख सुख को काव्य का एकमात्र विषय बनाकर महादेवी ने अकुंठित मन को अपने आप को अभिव्यक्त करने की में सकुचाती है। यह संकोच सर्वथा स्वाभाविक भी है। संस्कारशील महिला होने के नाते वे अपने युग में प्रचलित आदर्शों और सामाजिक मर्यादाओं की उपेक्षा नहीं कर पाती। जब प्रसाद पुरुष होकर ऐसा नहीं कर सके तो महादेवी से नारी से ऐसी उम्मीद करना ही बेकार है। यह उन्हें अभिष्ट और रुचिकर भी नहीं लगा। उन्हें ये व्यक्तिगत अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देनी थी और सामाजिक शिष्टाचार और रूढ़ बंधनों की मर्यादा भी निभानी थी। अज्ञेय के मध्य में उसे संकोच का यही भाव महादेवी को प्रतीकों का आश्रय लेने के लिए बाध्य करता है। उनके काव्य में एक एक शब्द इसीलिए चित्त रूप का सजा रूप प्रतीत होता है। संयम और तटस्थता के बिना यह सुनिश्चित अलंकृति संभव नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि संयम और तटस्थता उत्कृष्ट साहित्य के गुण हैं, स्वच्छंद साहित्य के नहीं। नंदुलारी वाजपेयी ने बहुत पहले प्रासंगिक रूप से उनकी चर्चा करते हुए कहा था कि वे महादेवी के छायावादी काव्य के में गुण नहीं पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने काव्य में अभ्यंतर की प्रतिष्ठा करने के लिए महादेवी बाह्य का तिरस्कार तक करने को तत्पर है। जीवन के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके वे अंतर्मुख साधना में तल्लीन हो जाती है। एकांकिकता का खतरा मोल लेकर के भी वे अपने अभ्यंतर के प्रति पूर्णतः समर्पित रही। दुख तो यही है कि इनका बड़ा मूल्य चुका रही थी। वे अपने काव्य में अभ्यंतर की संपूर्ण अभिव्यंजना नहीं कर पाई। उनकी मानसिक अवरोध उनके काव्य के स्वाभाविक विकास में बाधक हुआ। संकोच, भय और आशंका ने उनके मूल और प्रकृत भावों को और दबा दिया, उन्हें रूपांतरित कर दिया। रूपांतरण की इस प्रक्रिया में अज्ञेय अपने स्वाभाविक उष्मा खोद बैठे और इस तरह उनके विषय प्रदान आवेगशील और सर्वथा मानवीय भावों का काव्य विषय निरपेक्ष, चिंतन प्रदान और आध्यात्मिक बनता गया। इस पाणत के सामाजिक और व्यक्तिगत चाहे जितना सबल हो, हमारे विचार से ये खेदजनक और अस्वाभाविक ही था। इससे महादेवी के काव्य में अस्पष्टता भी आई और काव्यात्मकता की क्षति भी हुई।
निहार और रश्मि महादेव की आरंभिक कृतियाँ हैं। नीरजा और सांध्य गीत में हम उनको काव्य साधना का मध्य चरण मान सकते हैं। दीपशिखा उनकी अंतिम काव्य कृति है। प्रथम संग्रह होने के नाते निहार में उनकी निश्चल आत्मा अभिव्यक्ति हुई है। महादेव प्रेम की कवियत्री है। निहार में प्रेम के जीवन का व्यापक प्रभाव दिखाई दिया है। प्रिय से परिचित होने के पूर्व उनकी भावना प्रकृति के रूप रंगों में लीन होकर अपने स्पंदनों का अनुभव करती है, परंतु प्रिय के संपर्क में आने के बाद तो मन ऐसा भावलोक पा जाता है जिसे समस्त प्रकृति अपने रंग में रंग लेती है। प्रिय के साथ उनका मिलन केवल स्वप्न नहीं है। कैसे कहती हो सपना अले उस मुख मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। भावना का सहज और स्वतः स्फुटन उच्छलन निहार के गीतों की मुख्य विशेषता है। निहार युग में महादेवी न तो व्यक्तिगत अनुभूतियों के तटस्थ हो पाई और न ही अभिव्यंजना में निर्व्यक्तिक। इन गीतों का कच्चापन चाहे जितना हो, अनुभूति का ताप कलात्मक सौष्ठव की कमी का अनुभव नहीं होने देता। निहार में महादेवी की एक सीमा तक अपने आप को उद्घाटित किया। उनके गीत जैसी हार्दिकता और मार्मिकता परवर्ती संग्रहों में देखने को लिए कम मिलती है। महादेवी ने स्वयं ने स्वीकार किया कि निहार का काव्य उस स्थिति का है जिस भावों का पारावार से गिरा मौन हो जाती है। ये दुरागत झंका उनमें सुन पड़ती है और असीम ससीम का खेल भी चलता रहता है। महादेवी निरंतर करुण का विहाग छेड़ती है। ये आशा कि कभी तो प्रिय से मिलन होगा, नहीं आया गाया जाता देव, थकी अंगुली ढीले तार, विश्व मीणा में अपनी आज मिला लो ये अस्पष्ट झंकार। पीछे मुड़ करके अपनी काव्य यात्रा का अवलोकन करती हुई महादेवी निहार के कलात्मक स्खलन की चर्चा करती हुई कहती है कि उनकी अपेक्षा रश्मि में अपने अधिक निकट बतलाती है। उसे ये तो निहार के रचना काल में आत्म गोपनता की कला नहीं सीख सकी थी। उसकी सहसंवेदना पर संकोच तब तक हावी नहीं हुआ था। व्यक्तिगत संदर्भों में जुड़े होने कारण से निहार के गीतों में हार्दिकता और आत्मिकता आगे चलकर स्वयं उन्हीं की अटपटी लगती है, क्योंकि उन्हीं के बीच उनके प्रकृत भावावेगों को दबाने और रूपांतरित करने के लिए अभ्यस्त हो चली थी। सचमुच उन्हीं का प्रश्न दोहराने की इच्छा होती है कि असुमय रंगिनी कहाँ तू आ गई परदेश नीरी। बाह्य जगत से तटस्थ होकर के वे पूर्णतः आत्मस्थ और अंतर्मुख होने की चेष्टा करती है। रश्मि से दीप्तिका का क्रमिक रूप से चिंतन में गहराई आई है, लेकिन अनुभूति का ताप भी उसी मात्रा में कम होता गया है। महादेवी निहार की अपेक्षा रश्मि से इसलिए अधिक निकट अपने आप को पाती है क्योंकि वह चिंतन प्रधान काव्य है। वे चिंतन के आत्मनिरपेक्ष सार्वभौमिक और निर्व्यक्तिक घेरे के भीतर आश्वस्ति और सुरक्षा का अनुभव करती है। प्रेम और वेदना तो आद्यांत उनके काव्य का विषय हैं, परंतु वे अपने प्रेम को निर्व्यक्तिक धरातल पर प्रतिष्ठित करते हुए वेदना का अभिव्यक्तिकरण कर देती है। मानवीय राग की कवियत्री वैराग्य की मुद्रा धारण कर लेती है। उनकी संवेदनशीलता दार्शनिक आधार लेने के लिए बाध्य है। पंत भी मानते हैं कि नारी सूक्ष्म का सहसंकोच और तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति की पृष्ठभूमि में नारी जीवन की सीमा ही महादेवी के मध्ययुगीन रहस्यवाद की ओर उन्मुख करता है। वे रश्मि में काव्य के भीतर से दार्शनिक प्रश्नों को छेड़ने का उपक्रम करती है। वे ब्रह्मा जीवन और मृत्यु, मुक्ति और अमरता इत्यादि का स्पष्ट विचार प्रस्तुत करती है। समुचित अभिव्यंजना शक्ति के संचार में रश्मि की चिंतन प्रधान अनुभूति सब जगह काव्य में ढल सकी है। नीरजा और सांध्य गीत महादेवी की प्रौढ़ कृतियाँ हैं। रश्मि में उन्होंने चिंतन की दशा तो पकड़ ली थी, परंतु पंख सुकुमार थे, उनकी उड़ानें लंबी थी। नीरजा तक आते आते उनकी अभिव्यंजना शक्ति इतनी सक्षम हो चली थी कि एक सीमा तक चिंतन का आधार उठा बैठे। उन्होंने एक सीमित भाव क्षेत्र चुन लिया था। इनमें संदेह नहीं कि उनके भाव क्षेत्र उनका अच्छा अधिकार है। महादेवी के काव्य संग्रह में नीरजा कई दृष्टियों से विशेष महत्व है। सांध्य गीत और दीपशिखा की भांति उनकी कविताएं निर्व्यक्तिक नहीं है। अनुभूति और चिंतन एक दूसरे से घुल मिल करके शब्द रूप आ गए हैं। अपनी विशिष्ट अनुभूति को व्यंजित करने के लिए उन्होंने जिस प्रतीक शैली की तलाश थी वह नीरजा के रचना काल में उन्हें मिल गई। नीरजा और सांध्य गीत उनकी मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सके, जिसे अनायास ही उनका हृदय सुख दुख के सामंजस्य का अनुभव करने लगा था। नीरजा में प्रमुखता से वेदना का स्वर मिला है। विशेषता यह है कि महादेवी ने इनका वर्ण किए दुख के प्रिय मिलन की अनुभूति भी शामिल है। इस संग्रह में प्रकृति का रूप वर्णन और उल्लास की मादकता है। शीर उड़ता सरिता और
खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर सुन प्रिय के पश्चाप हो गई पुलकित ये अम्बनी शीरतिया बसंत रजनी। इस प्रकार उनके भाव है वो प्रिय मिलन के लिए प्रकट होते रहे हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि माँ देवी अपनी विशिष्ट अनुभूतियों का वर्णन करने के लिए जिस प्रतीक पद्धति का अन्वेषण में निरत थी, उन्हें नीरजा के रचना काल में उन्होंने उसे पा लिया। सांदे गीत में हल्के प्रकाश के बीच रंगीन छायाचित्रों का नियोजन किया गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत दुख सुख के काव्य का एकमात्र विषय मानकर महादेवी को सामाजिक कारणों से अपने काव्य में नई दिशा ढूंढने के लिए बाध्य होना पड़ा। सारे विवादों से परे चिंतन का व्यक्ति निरपेक्ष जगत उन्हें अपने लिए अधिक सुरक्षित जान पड़ा। अपनी अनुभूति के जीवन संदर्भों से अलग करते हुए उन्होंने सार्वभौमिक और निर्व्यक्तिकरण का रूप देकर चिंतन के अनुरूप बनाया। इस प्रकार उनके लिए रहस्यवादी भावना निमित्त हुई। एक सीमा निर्धारित के भीतर काव्य कला का पर्याप्त स्फुटन महादेवी के काव्य प्रतिभा का द्योतक है। सांध्य गीत में उनकी सीमा का सामर्थ्य के दर्शन होते हैं। उनके गीतों में भावोत्साह और विहलता उतनी है जितनी एकाग्रता और तन्मयता। उनके चिंतन को जहाँ जहाँ काव्य रूप मिल सका वहाँ उनकी रचना अच्छी बन पड़ी है। सांध्य गीत के आते आते कवयित्री प्रतीक शैली में ढक गई। निर्जा का जलाया दीप सांध्य गीत को अवलोकित करता है। इसके अतिरिक्त उनकी यात्रा में मेघ आदि प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें वे दीपशिखा की आवृत्ति होती गई है। महादेवी ने आरंभ में अपने काव्य में चारों एक सीमा खींच ली थी। उनकी सीमा से बाहर जाने की इच्छा उनके मन में कभी नहीं जागी। दीपशिखा के महत्व अपने भावों में कलागत प्रयोगों के कारण से नहीं, वर्ण पिछले प्रयोगों को चरितार्थ तक पहुंचाने में इनमें महादेवी ने भाषा व्यंजना में समर्थ और विकसित करने का प्रयास किया है। दीपशिखा में उनका सहज आयासहीन प्रयास हुआ है। शब्द चयन, अलंकार विधान और छंद योजना इत्यादि के संबंध में यही बात कही जा सकती है। महादेवी निर्जा और सांध्य गीत के भावों और रूप चित्रों में दीपशिखा में से पुनरावृत्ति होती है, परंतु झुंझलाहट उतर पाने में उन्हें स्वयं ने देखा है कि ये चित्र एक दूसरे से ठीक ठीक प्रतिकृति नहीं वर्ण पर्याप्त भिन्नता लिए हुए हैं। महादेवी के परिचय संसार सीमित भले ही हो, परंतु अपने छोटे से संसार में भली भांति परिचित है। वे जिन जिन गिनी चुनी अनुभूतियों अपने काव्य का विषय बनाती है, अपनी संपूर्ण काव्य साधना के दौर में अनुभूतियों की सारी परतें उधेड़ डालती है। यदि कोई कवि बार बार किसी भाव विशेष में अपने काव्य में बांधने की चेष्टा करता है तो इसका कारण हमेशा ये नहीं होता कि भाव की दृष्टि से विपन्न हो जाने के कारण से वो अपने आप को दोहराती है। ये होता है कि भाव की अभिव्यंजना से ही अपने कवि अपने जीवन की सिद्धि और सार्थकता साबित करता है। दीपशिखा का केंद्रीय प्रतीक है दीपक। इसमें इसके अतिरिक्त यात्रा, मेघ, सरिता और शिशुजन्य प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है। बाह्य जगत और व्यवहारिक जगत के परे स्वप्न लोक का वास्तविक जीवन है। दीपक कवयित्री की साधना के विविध पक्षों को प्रस्तुत करता है। वह एक तरह का साधना में जीवन का प्रतीक है। साधना के लिए जिस अटूट संकल्प और अशेष समर्पण की आवश्यकता होती है वो उसमें है। शून्य मंदिर में रखा दीपक एकांत साधना में तल्लीन है। दीपक और मेघ की भांति यात्रा, उनकी यात्रा दीपशिखा की प्रमुख प्रतीकों में से है। दीपशिखा के साथ महादेवी का अंतर्मुख साधना का अंत में जाने साधना की समाप्ति अवश्य हो जाती है। यात्री चाहे लक्ष्य पर पहुँचे या बीच में रुक जाए, यात्रा तो दोनों दशाओं में समाप्त मानी जाएगी। अवश्य इन दोनों का प्रकार नानाओं में यात्राओं में अंतर है। महादेवी काव्य में ठहराव के चिन्ह और निर्जा में उभरने के चिन्ह है। हर सृजनशील व्यक्ति कभी न कभी संकट से जूझना पड़ता है। महादेवी के काव्य में निश्चय ही मध्ययुगीन अर्थों में रहस्यवादी नहीं मान सकेंगे, क्योंकि उनकी अतृप्त कामवासना के परिणाम भी कदाचित नहीं ठहरा जा सकेगा। मूलतः प्रेम और वेदना की कवयित्री है। निश्चय ही उनका प्रेम अंतर्मुख और पीड़ा अंतःचेतना मूलक है। इसके अनुरूप उनकी व्यंजना भी सूक्ष्म, निगूढ़ और प्रतीकात्मक है। इंद्रियता के प्रेम निगूढ़ अंतःसत्ता को संकेत करने वाला महादेवी का काव्य रूढ़ अर्थों में रहस्यवादी न होकर के सूक्ष्म अर्थों में आध्यात्मिक संस्पर्शों से युक्त है। ऐसा महादेवी वर्मा का काव्य निश्चय ही अनेक विशेषताओं को लिए हुए हैं और अगली चर्चा हम कल कर पाएंगे। धन्यवाद।